आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। आज पंचायतनामे की कड़ी में हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10। यह आंदर प्रखंड का क्षेत्र है और इस क्षेत्र से एक मजबूत समाजसेवी युवा समाजसेवी हैं। लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को लड़ते आए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भारतीय सेना में बड़ी ईमानदारी से अपने ड्यूटी को इन्होंने निर्वाह किया, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे और इस बार इन्होंने यहाँ के जनता के जो निवेदन है, जनता के आग्रह पर इन्होंने जिला परिषद सदस्य पद से अपनी उम्मीदवारी ठोकी है और बड़े समाज में लोकप्रिय हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लगातार ये यहाँ के लोगों के हक हकूक की लड़ाई को लड़े हैं, लोगों के सवाल पर, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, जो भी यहाँ का कमजोर तबका है उसके सवाल को हमेशा इन्होंने प्रमुखता से उठाई है और इस बार ये चुनाव मैदान में है। मिलेंगे, जानेंगे क्या क्या प्राथमिकता होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले रामाशीष जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामना भी है। ये जो हम अभी तो सारा मतलब कि पर्व त्यौहार जो कुछ गुजर चुका है, अभी हमारे पास महाशिवरात्रि है, होली है, शिवरात है, उसके बाद रामनवमी है। इन सब के उपलक्ष्य में हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। और आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो हमारे दर्शकगण के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से जिला परिषद पद के प्रत्याशी हैं, लगातार यहाँ पर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को बहुत नज़दीक से आपने देखा है। जिला परिषद जो आपके निवर्तमान सदस्य हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है, इस विकास की सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है, कहने और करने में अंतर तो जरूर है। हम तो अपने इस क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो देख रहे हैं, यहाँ पर विकास नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रहा हमको। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो पूर्व से हमारे नेतागण हैं, या पूर्व से हमारे जो जिला परिषद हैं जीते हुए हैं, उनके खिलाफ इतना गुस्सा है लोगों में। वो बोल रहे हैं कि भाई वो तो कभी दिखाई नहीं दिया, एक बार जीतने के बाद 5 वर्ष फिर दिखाई नहीं दिया, उसके बाद फिर जब 5वां साल आया तो फिर आगे हम लोग के पास मिलने लगा, बोला कि जो गलती हो गई है अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर भी अभी मिला नहीं है। खैर, यहाँ तो हम इतने मैंने गांव में घूम चुके हैं जहाँ पर ये मैंने पिच और बढ़िया रास्ता तो दूर की बात है, वहाँ पर जो नाम मात्र के लिए ईंटकर्ण का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। अभी हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी हमारी ऐसे ऐसे तिरछा हो रही थी बिल्कुल। भगवान जाने यहाँ के लोग बरसात के दिनों में कैसे सफ़र करते होंगे, बाजार हाट चाहे घर से कैसे निकलते होंगे, ये बड़ी दयनीय दशा है। अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की जनता, आंदर की जनता आपको जिला परिषद बनाती है, जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतते हैं आप, तो आपकी प्राथमिकताओं में कौन कौन से मुद्दे हैं जो होंगे जिस पर पहले काम करेंगे आप? देखिए, अभी एक यहाँ पिपरा से जो जाता है हुजहुजीपुर गांव, उसका अभी हम जो देखें, यहाँ अभी हम करीब 2 महीना पहले भी आए हुए थे अपना क्षेत्र जब शुरू किए थे भ्रमण के दौरान, तो आज भी देखे कि उसी का वही हाल है, बिल्कुल मैंने और भी बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पर जो है सो कि पिपरा गांव में जो उस पूर्व साइड पश्चिम साइड में जो वहाँ पर स्कूल हम पता किए, रहते हुए वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बोल रहे कि यहाँ पर पढ़ाई होता ही नहीं है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, तमाम ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जिनका अभाव है आंदर जिला परिषद क्षेत्र में, तो आपके जीतने पर यह माना जाए कि इनकी बहाली आप करेंगे? ऐसा है कि बहुत लोग नेता लोग चुन कर जाते हैं, चाहे निचली सदन हुआ चाहे ऊपरी सदन हुआ, तो काम करते हैं कम और बातें ज़्यादा करते हैं। वो लोग खास करके अपनी जेब भरने के लिए वो लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमको वो सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम एक फौजी आदमी रह चुके हैं, हमारे पास अपने हर माने क्या कहते हैं उसको, हर कमी नहीं, हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सरकार, चाहे किसी की सरकार हो, हमको पेंशन का अभाव नहीं रहेगा, हमको हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर जनता हमको यहाँ पर समर्थन दे करके और जिस सदन के लिए हम ये चुनाव में आए हुए हैं उस सदन में हमको अपना आशीर्वाद सहयोग करके भेज देती है जनता जनार्दन की तरफ से, तो हम इतना तो जरूर करेंगे कि जितना भी हमको उसमें अगर मद मिलेगा काम करने के लिए, विकास कार्य के लिए मिलेगा,
सारा का सारा हम बिल्कुल सच्चाई के तरफ से उन सभी ग्रामीण बंधुओं को हम सपुर्द कर देंगे कि आप लोग अपने स्तर से जितना काम हो सकता है, अपना जो भी अति अनिवार्य हो उसके अनुसार सिलसिलेवार आप लोग काम करिए। चुनाव में बात विकास की होती है, लेकिन नजदीक जब चुनाव आते हैं तो जाति, धर्म, मुर्गा, शराब, कंबल, पैसा पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होता है। यह लोकतंत्र के लिए कैसा इसे मानते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ा ही मैंने घृणा और निंदनीय चीज़ है। जो कार्यविधि है, ये सबसे घिनौना इसको हम कहते हैं। आखिर में हम जब पैसा और धन बल का प्रयोग करके पैसा खर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हम जीतने के बाद भी हम लूटना चाहेंगे। भाई हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं इसके लिए। हम तो फौजी आदमी हैं और जो हमारा पेंशन मिलता है, हमारे 2 लड़के भी हैं। हमारा लड़का जो बड़ा है वो भी एयरफोर्स में है, बढ़िया जगह पर है। हमारा छोटा लड़का है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको काम क्या करना है, बस सेवा, सहयोग और सबका विश्वास लेकर के हमको काम करना है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या से लोगों के मतदाताओं से क्या अपील होगी आपकी? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के तमाम सम्मानित मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अभिभावकों, सबसे हम ये करबद्ध आग्रह करेंगे कि हमको तहे दिल से, मैं अगर किसी के बेटा का उम्र कहूँ तो बेटा समझ करके, भाई का उम्र कहूँ तो भाई का समझ करके, और इसके अलावा मतलब जिस लायक हम हैं हमको आप तन मन से स्वीकार करें। और अगर हमको कहीं कुछ खर्चा में कमी भी पड़े तो 1-1 रुपया हमको सहयोग करके, और हमको उतना हमको सहयोग कर दें ताकि हम इस महापर्व को हम माने पूरी आसानी और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हम पूरा करेंगे। वैसे बहरहाल हमको अभी पैसा की आवश्यकता, सहयोग की नहीं है, हमको सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम है राम आशीष दुबे, घर हुआ अंदर के पास कोदैला। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूँ और उसके बाद 20-22 साल से मैं अपने क्षेत्र में रह करके तमाम अपने बुद्धिजीवियों के साथ में रह करके सीखा हूँ कि कैसे समाज सेवा होता है, कैसे व्यवहार कुशलता बनना पड़ता है। ईमानदारी से हम रहते हैं। हाँ, अगर हमारे पास एक कमी है तो ये है कि हम अन्याय, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और मनमानी के खिलाफ हम लड़े हैं। चाहे वो पुलिस महकमा हो, ब्लॉक महकमा हो, चाहे कोई भी महकमा हो, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव है, जनता हमको स्वीकार करती है तो भी करते हैं, अगर किसी कारणवश नहीं करते तो भी हमारा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है। हम जब तक हमारा शरीर में सांस रहेगा हम सेवा करेंगे। अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार, ये रिश्वतखोरी, इनके खिलाफ हम जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। और आपके चैनल में हम आज कह रहे हैं कि इसके सिवाय हम दूसरा कभी भी कोई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक बिना किसी पद का हम अगर इतना हम करने का दावा रखते हैं तो हम जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि हमको आप उस मुकाम पर पहुंचाइए ताकि हम एक बल के साथ में, एक और भी एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में हम आपका सहयोग करें, आपको न्याय दिलवाएं। ये हमारा भरपूर। दुबे जी, आप सेना जैसे एक बेदाग पेशे से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और इस राजनीति जैसे गंदे पेशे को आपने चुना है, इसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, जिस तरह से सेना एक साफ दाफ ये है संस्था है जो देश के लिए सर्वोपरि है, तो नेतागिरी भी है, ये राजनीति भी कोई गलत काम नहीं है, ये हमारे समझने की बात है। लेकिन हम जनता के समक्ष इसलिए आए हुए हैं कि अगर हमारे किसी दुश्मन देश से लड़ाई होता है, पाकिस्तान से हुआ या चीन से हुआ, तो सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए। नेता लोग तो घर में बैठे रहते हैं। कहीं भी अगर भूकंप हुआ, महाप्रलय हुआ, चाहे बर्फीली चट्टानों पर हो, कहीं भी मतलब जाना हो तो सेना के जवान भेजे जाते हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम भी एक सेवानिवृत्त सैनिक है, लेकिन हम तो हमेशा सैनिक रहेंगे। जनता हमें अपना आशीर्वाद दें, उसी सैनिक हैसियत का हम चाहते हैं कि जनता हमको इस सब का देखते हुए हमको आशीर्वाद दें। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये सेना से सेवानिवृत्त सैनिक है और इनका मानना है कि जैसे हम लोगों ने
देश की सैनिक बनकर के सेवा की, उसी तरह से यहाँ भी सैनिक चौकीदार बन के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जो यहाँ पर घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, पुलिसिया अत्याचार है, जो भी यहाँ पर जुल्म होते हैं, उन जुल्म के खिलाफ ये आवाज बनेंगे यहाँ के गरीबों की। और ये इनका सीधे मानना है कि जब फौजी इतनी ईमानदारी से देश की सेवा कर सकता है तो यहाँ लोगों की सेवा क्यों नहीं कर सकता। यह इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ इस बार चुनाव मैदान में है और इन्हें विश्वास है कि आंध्र क्षेत्र की जनता इन्हें स्नेह समर्थन आशीर्वाद देगी। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।